कि जहाँ पे 2 सीनियर ऑफिसर्स ने अब 2 इंजीनियर्स को रॉन्गफुली इलीगली डिटेन किया। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्या? और दूसरी बात कि मामला अब जो है, मुझे मालूम है कि इस मामले को गोल कर दिया जाएगा कि भाई ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया, ये एक MOU था बिटवीन CPWD और साथ में अमरनाथ श्राइन बोर्ड का, इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। मुझे मालूम है, क्योंकि जो मैं सोशल मीडिया से जो दाएं बाएं मैं देख रहा हूँ, इसको दबा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाडले बच्चे इन्वॉल्व हैं, हायर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर पानी आता है तो वो नीचे आता है, एक्शन होगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई मेंबर होता, उससे ये कोताही होती, तो अभी तक सलाखों के पीछे होते या उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हो चुका होता। लेकिन आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका बहुत बहुत। शकील सर, जिस तरह से रामबन में एक वाक़या सामने आया है, जो सरकारी मुलाजिम उनके कामकाज को या देरी को लेकर के जो है उनको 10 घंटे जो है सलाखों के पीछे रखा गया, कैसे देखते हैं इस तरह के निर्णय को? डैंग साहब, ये एक अपनी नोयत का एक पहला वाक़या है। पहला वाक़या क्या है कि जिसमें जो कोई डेवलपमेंट के काम दिए गए थे CPWD को, आपको मालूम है कि बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है और उसके लिए कुछ इंतज़ामात जो है वो CPWD को करने हैं। कोई डॉर्मेट्रीज़ वगैरह चंद्रकोट में, रामबन में बनानी थी और उसके मतलब जो नीतीश्वर कुमार जी हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, और साथ में हमारे LG साहब के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने कुछ 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट रामबन में किसी मखसूस जगह पे मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने ये CPWD के एक्सियन को भी, असिस्टेंट इंजीनियर और बाकी अमले को भी बुलाया था। तो 11:30 बजे हेलीकॉप्टर में ये नीतीश्वर जी और साथ में मोहिता शर्मा जो SSP रामबन है, वो वहाँ पहुँच चुके थे। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, रोहित शायद मट्टू उनका नाम है, वो जम्मू से गए तो कोई आधा घंटा सुना है कि वो देरी में पहुँचे हैं। तो वहाँ पे सुनने में यही आया कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, वो काफ़ी गुस्से में थे, शायद जो काम की प्रोग्रेस है उसको भी लेकर, और साथ में क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेट पहुँचे। और सुनने में ये आया कि उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ किया, उनको काफ़ी गुस्सा आ गया जब ये मीटिंग चल रही थी इनकी आपस में, और उन्होंने इमीडिएटली आदेश दिए, वर्बल ऑर्डर्स, जो वहीं पे SSP रामबन, मोहिता शर्मा शायद नाम है उनका, उनको आदेश दिए कि इनको इमीडिएटली डिटेन किया जाए, अरेस्ट किया जाए, इसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CPWD और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर। इमीडिएटली उनको गिरफ़्तार किया गया, डिटेन किया गया, और फिर उसके बाद 10 घंटे वो लोग पुलिस की कस्टडी में रहे। 10 घंटे के बाद रात को कहीं पे उनको शायद ज़ाती मचलके के ऊपर या कोई पर्सनल बॉन्ड या बेल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर छोड़ा गया। अब जब हक़ाइक़ जानने की हमने भी कोशिश की और जो हम बाखबर ज़राए से जो मालूम हुआ, पता यही चला कि अब इसको एक कवर अप या इसको कवर अप एक्सरसाइज के लिए तहसीलदार चंद्रकोट जो हैं, उन्होंने SHO को लिखा और सुनने में आया शायद यही लिखा कि हाँ जी, जो वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो इसलिए उसी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया और पुलिस के हवाले किया गया। ये बड़ा अनहर्ड है, जिसे कहते हैं कि अगर कोई डेवलपमेंट का काम है, उसमें कोई इंजीनियरिंग विंग की तरफ से अगर कोई देरी है, तो हमने जम्मू कश्मीर में आज तक सुना नहीं, ना ही ऐसा कोई कानून है कि जो तहसीलदार है कि उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि तहसीलदार किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अंदर करवा दे और या किसी असिस्टेंट इंजीनियर को अंदर करवा दे। जहाँ तक मजिस्ट्रियल पावर्स का ताल्लुक़ है डैंग साहब, मजिस्ट्रियल पावर में इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मजिस्ट्रेट्स को भी पावर्स हैं और उनको इख्तियार है, लेकिन वो पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज की जाती हैं जब कोई खुदा न खास्ता कोई ब्रीच ऑफ पीस हो, किसी हिस्ट्री शीटर के ख़िलाफ़ आपने डील करना हो, कोई एब्सकॉन्डर हो, या कोई आदमी
जिसके खिलाफ ये शक है, एप्रीहेंशन है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, तो उसको बाउंड डाउन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसको बाइंड कर सकता है, उसे बॉन्ड ले सकता है फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे जिसे कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादशाहत थी, जिसे कहते हैं मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, जिनको रूल और रेगुलेशंस के अंदर रहकर काम करना है, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली जो वर्बल ऑर्डर्स दिए और एसएसपी ने भी उन गैर कानूनी वर्बल ऑर्डर्स को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया। तो ये कोई हमें समझ नहीं आई ये सारा मामला। और फिर उसके बाद ये बात बाहर कैसे आई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 25 मई का वाक़या है और 27 मई को ये जो CPWD इनकी जो ऑफिसर्स की एसोसिएशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी ने एक कम्युनिकेशन लिखा हरदीप पुरी जी को, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मोदी जी की कैबिनेट में। ये सारा वाक़या जो है उस खत में एसोसिएशन ने बयान किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी यूनियन ने, उनकी एसोसिएशन ने, दे हैव व्यूड दिस मैटर वेरी सीरियसली, कि किस तरीके से उनके 2 कोलीग्स, एक ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर के 10 घंटे उनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया पुलिस स्टेशन में। और वर्बल ऑर्डर्स किसके? नीतीश्वर जी के। अब आप मज़ेदार बात देखिए डैंग साहब, ये 25 तारीख का वाक़या है, ये मामला पब्लिक डोमेन में है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर सरकार का कोई, जिसे कहते हैं मौक़िफ़, वो नहीं आया है और आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश्वर जी जो हैं वो हमारे LG साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी जो मैं आपको कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जम्मू कश्मीर में मैं बार बार ज़ोर से एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ 2 कानून हैं। गरीब आदमी के लिए एक कानून और जो पावरफुल है, जो इन्फ्लुएंशियल है, उसके लिए दूसरा कानून। और गरीब आदमी के लिए आप देखेंगे, रोज़ आप देखते हैं उसकी बिल्डिंग भी गिराई जाती है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। पटवारी देख लीजिए, 200 रुपया ले रहा है, काट रेड हैंडेड। लेकिन जो 200 करोड़ ले रहे हैं, जो 50 करोड़ ले रहे हैं, जो 60 लाख ले रहे हैं, उनके खिलाफ तो यहाँ कोई एक्शन होता नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपने अभी देखा थोड़े दिनों पहले दिल्ली में एक कपल था IAS ऑफिसर्स का, ठीक है, वो मामला काफ़ी आपने देखा कि लाइमलाइट में आया। कहते हैं कि उस कपल ने अपने डॉग के साथ वो स्टेडियम में दाखिल हुए, उन्होंने स्टेडियम खाली करवा लिया और अपने कुत्ते के साथ वो वॉक करना चाहते थे। तो नेशनल पेपर्स ने उसको कवर किया, भारतीय सरकार ने उसकी कॉग्निजेंस ली उस मैटर की। और आपने देखा होगा कि जो जोजा थी, जो वाइफ IAS ऑफिसर हैं, उनको सुनने में आया कि अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया है और जो हस्बैंड थे उनको लद्दाख में भेज दिया गया है। इस केस में आप देखिए 2 मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, दे हैव अब्यूज्ड देयर ऑफिशियल पोजीशन। आप देख लीजिए, एक ऑफिसर ने, जो IAS ऑफिसर है, वो वर्बल ऑर्डर्स देता है गैर कानूनी तौर पे और दूसरा ऑफिसर उनको ओबे करता है। ये कौन सा ज़ाब्ता है? और सरकार इसके ऊपर खामोश है। तो मैंने पहले भी, कल भी मैंने एक इंटरव्यू में मैंने होम मिनिस्टर साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर में इस लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए। लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ से उठता जा रहा है और हमारे LG साहब रोज़ ये बात कहते हैं कि मुझे रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। मैं पिछले 5 महीने से कह रहा हूँ कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कीजिए, हमारी कोई सुनता ही नहीं बात। 12 लोग वहाँ भी डैंग साहब मर गए, LG साहब उसके ऊपर भी खामोश, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं करता यहाँ जम्मू कश्मीर में। उसके ऊपर कोई संस्था बात नहीं करती। जो लोग हिंदुओं के नाम पे सियासत कर रहे हैं, जो मंदिरों के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। क्या वैष्णो देवी में जो 12 लोग जो शहीद हुए माता के चरणों में, क्या वो इंसान नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे? क्या अकाउंटेबिलिटी उसकी सेट नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर बात ही नहीं कोई करता। तो इसलिए मैं डैंग साहब ये बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सीरियस मामला है कि जहाँ पे 2 सीनियर ऑफिसर्स ने अब 2 इंजीनियर्स को रॉन्गफुली
इल्लीगली डिटेन किया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्या? और दूसरी बात कि मामला अब जो है, मुझे मालूम है कि इस मामले को गोल कर दिया जाएगा कि भाई ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया, ये एक MOU था बिटवीन CPWD और साथ में अमरनाथ श्राइन बोर्ड का, इसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। मुझे मालूम है, क्योंकि जो मैं सोशल मीडिया से जो दाएं बाएं मैं देख रहा हूँ, इसको दबा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लाडले बच्चे इन्वॉल्व हैं, हायर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर पानी आता है तो वो नीचे आता है, एक्शन होगा। अगर इसकी जगह यहाँ पे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कोई मेंबर होता, उससे ये कोताही होती, तो अभी तक सलाखों के पीछे होते या उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हो चुका होता। लेकिन क्योंकि ये लाडले बच्चे हैं, दे आर इम्यून फ्रॉम लीगल एक्शन। उम्मीद की जा सकती है जिस तरह की एग्जांपल दिल्ली में सेट की गई है, वही एग्जांपल यहाँ पे भी सेट हो। डैंग साहब, हमें तो पूरी उम्मीद है। मुझे LG साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ख़ास तौर पर अमित शाह जी से, उन्हीं से ये उम्मीद वाबस्ता है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे, क्योंकि नीतीश्वर जी जो हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, वो तो LG साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और साथ में CO हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड के। तो रियासती सरकार से ये जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, ये मैं आपको साफ बात बता दूं। अगर मुझे उम्मीद है तो मुझे सिर्फ मोदी जी से और अमित शाह जी से उम्मीद है कि शायद अगर उन तक मेरी बात पहुंचे, या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से ही हैं और वो DOPT के मंत्री हैं, ये IAS और IPS ऑफिसर सभी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब प्लीज़ जम्मू कश्मीर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और ये जो लोग, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो दिल्ली में आपने 2 ऑफिसर्स के साथ किया। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब। देखते हैं आते समय में किस तरह का नया मोड़ जो है इसमें आता है, और अब तक ज़रूर हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।